छठ पूजा आ गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग सूरज की पूजा क्यों करते हैं और छठी मैया की पूजा क्यों? 4 दिनों तक पूजा क्यों? खासकर डूबते सूरज को अर्घ्य क्यों देते हैं? मैं आपको 4 ऐसी कहानियां बताता हूं जो इन सबको जोड़ती हैं। सबसे पहले राजा प्रियवंद की कहानी। एक राजा को बच्चे की बहुत चाह थी। एक पवित्र अनुष्ठान के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वह बेजान था। राजा का दिल टूट गया। तभी एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। षष्ठी, सृष्टि के छठे भाग से जन्मी, बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। उन्होंने कहा, मेरी पूजा करो और दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने व्रत रखा और उन्हें एक बेटा मिला। तब से लोग षष्ठी, छठी मैया से बच्चों के आशीर्वाद और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा, कर्ण, सूर्य के पुत्र। महाभारत में कर्ण घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनकी शक्ति, कवच और उनकी अनुग्रह सब भक्ति से जुड़ा माना जाता है। इसीलिए पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने का रिवाज आज भी जिंदा है। डिसिप्लिन, कृतज्ञता और सूर्य से सीधा संबंध। तीसरा, द्रौपदी का व्रत। जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया, द्रौपदी ने शांति के लिए व्रत रखा, सुरक्षा के लिए व्रत रखा और अपने भाग्य की बहाली के लिए। मान्यता है कि इससे परिवार संकट से उबर सकते हैं और इच्छाएं पूरी हो सकती है। विश्वास, धैर्य और सेल्फ कंट्रोल। चौथा, सीता और राम। रावण के अंत के बाद राम ने युद्ध के पाप को शुद्ध करना चाहा। ऋषियों के मार्गदर्शन में उन्होंने नदी किनारे यज्ञ किया, जबकि सीता ने कार्तिक के छठे दिन व्रत रखा। आज भी मुंगेर में कुछ जगहें सीता के पैरों के निशान से जुड़ी मानी जाती है। ये स्थान उत्सव को जीवित स्मृति और पवित्र स्थल से जोड़ते हैं। तो ये कहानियां एक संदेश कैसे बनती हैं? सरल, छठ सूर्य, ऊर्जा का स्रोत की भक्ति को, और छठी मैया, बच्चों की रक्षक के प्रति श्रद्धा से जोड़ता है। ये ग्रेटिट्यूड, ये डिसिप्लिन और ये होप है। 4 दिनों में नहाए खाए शुद्ध होने के लिए, खरना, सात्विक भोजन, व्रत को गहरा करने के लिए, संध्या अर्घ्य, डूबते सूरज को दिन को धन्यवाद देने के लिए, उषा अर्घ्य, सुबह में नई रोशनी का स्वागत करने के लिए। आपको क्या मिलता है? एक शांत मन, एक मजबूत कम्युनिटी और बच्चों के कल्याण और लंबी उम्र के लिए एक हार्दिक प्रार्थना। चाहे आप ऑब्जर्व करें या किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करें जो करता है, याद रखें, छठ सनसेट और सनराइज के बीच ग्रेटिट्यूड में खड़े होना और यह विश्वास करने के बारे में है कि रोशनी वापस आती है। हैप्पी छठ। जय छठी मैया।